हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि वोल्टेज डिवीजन रूल को हम किस तरीके से दोस्तों यूज करते हैं। और इसको हम शॉर्ट में दोस्तों VDR कहते हैं। VDR यानी कहने का क्या मतलब है दोस्तों, वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है। और ये जो वोल्टेज डिवीजन रूल है, इसके नेम से आपको पता लग रहा होगा, वोल्टेज डिवीजन यानी वोल्टेज का क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, यानी वोल्टेज डिवाइड होती है। तो वोल्टेज दोस्तों कहाँ पे डिवाइड होती है, आप जानते हैं दोस्तों कि वोल्टेज जो हमारी होती है ये सीरीज में डिवाइड होती है। सीरीज सर्किट में वोल्टेज क्या होती है, हमारी डिवाइड होती है। ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्किट लेंगे। लेट अस सपोज दोस्तों ये हमारे पास एक सर्किट है। मान लीजिए यहाँ पर ये हमने एक सर्किट ड्रा किया है और इसका वोल्टेज हम यहाँ से V ले लेते हैं। ओके। V हमारे पास मान लीजिए यहाँ से वोल्टेज है और ये दो रेजिस्टर हैं यहाँ पर कनेक्टेड इस सर्किट में, जिसको हम नाम दे देते हैं R1 रेजिस्टेंस और ये R2 रेजिस्टर। ओके, दो रेजिस्टर है हमारे पास R1 और R2 और ये सीरीज में कनेक्टेड है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास वोल्टेज डिवीजन रूल है, जैसे मैंने आपको बताया कि वोल्टेज का क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। और वोल्टेज डिवाइड कहां पर होती है, सीरीज सर्किट में। तो ये हमने क्या लिया, एक सीरीज सर्किट लिया। और इस सीरीज सर्किट में मान लीजिए कि आपको पूछा गया कि R1 रेजिस्टर से बताइए कि कितनी वोल्टेज है, क्योंकि दोस्तों सीरीज में क्या है, ये दो रेजिस्टर हैं, तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज होगी और यहाँ पर दूसरे रेजिस्टर के क्रॉस में कुछ और वोल्टेज होगी। तो हमें पूछा गया बताइए R1 रेजिस्टर से R1 रेजिस्टर के क्रॉस में कितनी वोल्टेज है। तो वो हम किस तरीके से निकालते हैं दोस्तों, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास मेन वोल्टेज होती है वो हम लिखते हैं। जैसे हमने अगर V1 मान लीजिए, V1 हमने माना है कि ये वोल्टेज है R1 रेजिस्टर के क्रॉस में। हमें इसकी वैल्यू नहीं पता दोस्तों, लेकिन हमने माना कि वो V1 वोल्टेज जो है, मान लीजिए यहाँ से ये हमें फाइंड करनी है। तो VR1, ओके, VR1 यानी वोल्टेज अक्रॉस R1 रेजिस्टर हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, मेन वोल्टेज लिखेंगे। मेन वोल्टेज क्या हमारे पास, V मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, जो जिस रेजिस्टर के अक्रॉस में, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस में हमें वोल्टेज निकालनी है उसके साथ हमें मल्टीप्लाई यहाँ पर करना होता है। तो रेजिस्टर किसके अक्रॉस में पूछा गया, R1 के अक्रॉस में, तो R1 यहाँ पर लिखेंगे, यानी वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय R1। और डिवाइड में इन दोनों रेजिस्टर्स का सम करेंगे, यानी जो R1 और R2 रेजिस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं, इन दोनों की वैल्यू जो भी होगी उनका हम सम करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, R1 प्लस R2 ले लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस R1 रेजिस्टर निकल जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों मान लीजिए, फिर से मैं यहाँ पर इसी सर्किट को ड्रा कर लेता हूँ। ये एक रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर, यहाँ से वोल्टेज हमारे पास V। ओके, यहाँ पर ये R1, ये R2। और मान लीजिए अब आपको पूछा गया कि R2 रेजिस्टर जो है इसके क्रॉस में बताइए कि कितनी वोल्टेज है। तो वो आप किस तरीके से निकालोगे, VR2 यानी वोल्टेज अक्रॉस R2 बराबर जो मेन वोल्टेज होगी यानी V मल्टीप्लाई करोगे जिस रेजिस्टर के अक्रॉस में पूछा गया है आपको, यानी R2 के अक्रॉस में पूछा गया है तो R2 लिखोगे, डिवाइड में करोगे इन दोनों रेजिस्टर्स का सम, यानी R1 प्लस R2। तो सेम इसी तरीके से आपको वोल्टेज निकल जाएगी R2 रेजिस्टर के भी अक्रॉस में। ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, यानी एक क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, जो कि वीके मेहता जो कम्पिटिटिव बुक है दोस्तों, उससे हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिया गया लेंगे दोस्तों। और यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमने तीन रेजिस्टर लिए हैं। ये एक रेजिस्टर, ये दूसरा रेजिस्टर मान लीजिए, और ये तीसरा रेजिस्टर। ओके, तीन रेजिस्टर है। इसकी वैल्यू 14.5 है, इसकी 25.5 है और इसकी 60 ओम की वैल्यू है रेजिस्टर की। और यहाँ से हमने 200 वोल्ट की जो बैटरी है, मान लीजिए 200 वोल्ट की यहाँ से कनेक्ट की है। ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो सीरीज सर्किट है ना। अब इस सीरीज सर्किट में आपको किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस में अगर पूछा जाए कि बताइए 14.5 जो ओम रेजिस्टेंस है यहाँ पर, इसके क्रॉस में कितनी वोल्टेज है, या 60 ओम जो रेजिस्टर यहाँ पर है इसके क्रॉस में कितनी क्या वोल्टेज है, या फिर 25.5 ओम का ये जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस में कितनी वोल्टेज है, तो आप सेम वोल्टेज डिवीजन रूल को अप्लाई करके निकाल सकते हो। ठीक है। इसको हम थोड़ा शॉर्ट, इसको थोड़ा हम छोटा ड्रॉ करेंगे सर्किट को, ताकि हम यहाँ पर सॉल्व भी कर सकें। देखिए दोस्तों यहाँ पर फिर से मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ये मान लीजिए हमारे पास सर्किट है, 200 वोल्ट की यहाँ से वोल्टेज है, 14.5 का एक रेजिस्टर, 25.5 का दूसरा रेजिस्टर और 60 ओम का तीसरा रेजिस्टर।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर 14.5 ओम के अक्रॉस में कितनी वोल्टेज है वो हम निकालते हैं। दोस्तों इसके लिए मानते हैं हम कि V1 यहाँ पर वोल्टेज होगी, V2 मान लीजिए यहाँ पर कुछ वोल्टेज होगी, V3 यहाँ पर कुछ और वोल्टेज होगी, हमें नहीं पता, हमें फाइंड करना है। तो V1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेन वोल्टेज लिखनी पड़ेगी V, यानी कि 200 मल्टीप्लाई बाई जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हमें पूछा गया 14.5 के अक्रॉस में पूछा है कितनी वोल्टेज है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 200 मल्टीप्लाई बाई 14.5 डिवाइड में इन तीनों रेजिस्टेंस का सम करेंगे। सम मतलब दोस्तों ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो 14.5 प्लस 25.5 प्लस 60, तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे, सम करोगे, तो ये आता है दोस्तों 100। एक बार आप करके देख लीजिए। तो यहाँ से देखिए ये दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो V1 दोस्तों हमारे पास यहाँ पर निकल जाएगी 29 वोल्ट। ओके, सो हमें पता लग गया दोस्तों कि 14.5 रेजिस्टर जो है इसके क्रॉस में वोल्टेज कितनी है, यानी V1 कितनी है 29 वोल्ट। इसको आप याद रखोगे। फिर से हम इसी सर्किट को ड्रॉ करेंगे दोस्तों। यहाँ पर मान लीजिए ये एक रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर हमने लिया था और ये तीसरा रेजिस्टर, और यहाँ से वोल्टेज हमारे पास कितनी थी 200 वोल्ट की। और दोस्तों यहाँ पर 25.5 का 5 ओम का एक रेजिस्टर था, 60 ओम का यहाँ पर क्या था दूसरा रेजिस्टर था, और यहाँ पर 14.5 का एक रेजिस्टर लगा हुआ था। तो 14.5 के अक्रॉस में तो हमने निकाला कि 29 वोल्ट की अक्रॉस, इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितनी है 29 वोल्ट। अब हमें क्या निकालना है, V2 निकालना है। V2 यानी 25.5 रेजिस्टर जो है 25.5 ओम का जो रेजिस्टर, इसके क्रॉस में जो वोल्टेज है वो हमें फाइंड करनी है। तो इसको निकालने के लिए यानी V2 निकालने के लिए भी हम सेम इसी तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले मेन वोल्टेज यहाँ पर लिखेंगे। मेन वोल्टेज क्या है 200 वोल्ट है, मल्टीप्लाई बाई जिस रेजिस्टर के अक्रॉस में निकालना है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे। 25.5 ओम के अक्रॉस में निकालना है तो वो हम लिखेंगे, डिवाइड में इन तीनों का सम यानी एडिशन हमें यहाँ पर करना है। तो एडिशन करके कितना आता है 100 आ जाता है। ये दो जीरो कैंसिल होने के बाद V2 हमारे पास निकल जाएगा 51 वोल्ट। आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मल्टीप्लाई करके 51 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो हमने दो वैल्यू दोस्तों निकाल दी, V1 भी यहाँ पर हमें निकल गया, V2 भी हमने निकाल दिया। अब हम V3 निकालेंगे यानी वोल्टेज अक्रॉस 60 ओम रेजिस्टर। ओके, इसको फिर से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये एक रेजिस्टर लगा था, ये दूसरा, ये तीसरा रेजिस्टर लगा था। वोल्टेज हमारे पास कितनी थी, वोल्टेज यहाँ पर थी दोस्तों 200 वोल्ट की। ओके, और यहाँ पर ये 14.5, ये हमारे पास 25.5 और यहाँ पर 60। तो हमने V1 निकाल दिया, कितना है 29 वोल्ट, V2 निकाला कितना है 51 वोल्ट, और V3 हमें निकालना है। तो V3 भी इसी तरीके से सेम निकलेगा दोस्तों। सबसे पहले मेन वोल्टेज हमने लिखनी है 200, मल्टीप्लाई हमने करना है जिसके अक्रॉस में निकालना है, जिस रेजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज निकालनी है उसकी वैल्यू हमें लिखनी है। तो 60 ओम के अक्रॉस में निकालना है तो 60 लिखेंगे, डिवाइड में इन तीनों का फिर से सम करेंगे। तो सम करने के बाद देख लीजिए 14.5 प्लस 25.5 प्लस 60 को सम कर लीजिए, ये 100 आ जाता है। तो यहाँ से ये दो जीरो और ये दो जीरो कैंसिल होके 60 दूनी कितना हो गया 120 वोल्ट। तो क्या आ गया हमारे पास 120 वोल्ट जो है हमारे V3 जो है हमें निकल गई, यानी वोल्टेज अक्रॉस 60 ओम रेजिस्टर कितनी है 120 वोल्ट है। अब दोस्तों इन ये जो तीनों वोल्टेज हमने निकाली V1, V2 और V3, जब इन तीनों वोल्टेजेस को हम सम करेंगे तो ये 200 वोल्ट दोस्तों आना चाहिए, तब जाके हमें लगेगा कि हमने जो वैल्यू यहाँ पर निकाली है, हमने जो वोल्टेज यहाँ पर निकाली है हर एक रेजिस्टर के क्रॉस में, वो करेक्ट है दोस्तों, उसकी वैल्यू क्या है करेक्ट है। ओके, तो हम तीनों वोल्टेजेस को सम करेंगे। देखिए V1 हमारे पास आ गई 29 वोल्ट, V2 हमारे पास आ गई 51 वोल्ट। ओके, और इसी तरीके से V3 हमारे पास क्या आ गई, V3 हमारे पास आ गई 120 वोल्ट दोस्तों। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो 120 प्लस 51 प्लस 29, ओके कर लीजिए, 9 और 1 हो गया 10, 1 5 और 5 हो गया 10, एक और बच गया, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि 200 वोल्ट दोस्तों हमारे पास आ गया। इट मीन्स दोस्तों जो भी वैल्यू हमने निकाली है, जो भी वैल्यू हमने यहाँ पर रेजिस्टर के क्रॉस में निकाली थी, वो दोस्तों करेक्ट है। ये हमारे पास सर्किट था, वोल्टेज थी 200 वोल्ट, यहाँ पर वैल्यू थी 14.5 ओम का रेजिस्टर, यहाँ पर 25.5 ओम का रेजिस्टर, और ये 60 ओम का रेजिस्टेंस। तो V1 हमने निकाला 29 वोल्ट, यानी कि दोस्तों
14.5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में जो वैल्यू हमने वोल्टेज की निकाली वो 29 वोल्ट थी। V2 हमारे पास निकल गया 51 वोल्ट, यानी कि दोस्तों 25.5 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज क्या है 51 वोल्ट है। और V3 हमारे पास निकल गया 120 वोल्ट। 120 वोल्ट यानी 60 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज की वैल्यू क्या है 120 वोल्ट है। जब तीनों को हमने ऐड किया तो ये क्या आ गया, मेन वोल्टेज जो हमारे पास 200 वोल्ट है उसके बराबर आ गया। ओके, सो होप करता हूं दोस्तों कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।